और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया है, इसमें सिर्फ हम लोग बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले जो है ना, हमको ये जो डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले ये वाला डायग्राम हम लोग को बनाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक 5.12 सेंटीमीटर का क्या करना है, तो एक रेखा खींचना है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, एक सिंपली सेट स्क्वायर के मदद से एक सीधी रेखा जो है और यहाँ पर एक सीधी रेखा खींचना है। ठीक, सेट स्क्वायर के मदद से खींचेंगे तो एकदम सीधा खिंचाएगा, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा तो फिर वो सही से बन नहीं पाएगा। तो इस कृपया कोशिश करिएगा कि हम सेट स्क्वायर का ही प्रयोग करें। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। इस रेखे की जो लंबाई है ना दोस्त, इस रेखे की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस रेखे की लंबाई एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए 5.12 सेंटीमीटर। इस रेखे से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसको सिर्फ खींचना है लंबा, थोड़ा कि मतलब हाँ लंबा रहे, बस वहाँ पे बनाना है। ये वाली जो है ये चीज़ें बन जाए, उसके बाद बाकी जो बचेंगे उसको इरेज करना भी है। ठीक, तो अपने हिसाब से खींच लीजिएगा, सेट स्क्वायर के मदद से सीधे खींचने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। देन उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को एक चाप के माध्यम से हमको एक सर्कल खींचना है। जो आप लोगों को ये वाला दिख रहा है ना, तो वो वाला खींचना है। तो ये वाला जो क्या करना है, 5.12 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है और उसके बाद क्या करना है, चाप को यहाँ से यहाँ तक खींचना है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक खींच लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, चांद की आवश्यकता पड़ेगी। तो चांद को जो है ना कि यहाँ करना है, यहाँ पे चांद को रखना है। ठीक, चांद को रखना है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो कॉर्नर है, ये वाला और ये वाला, इस दोनों को मिलाकर चांद को हम रखेंगे और यहाँ पे एक 30 डिग्री पे पॉइंट करेंगे और एक 45 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे और एक 75 डिग्री पे। तो हम लोगों को 4 को पॉइंट करना है। ठीक, हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद यहाँ से जो है ये जो 30 डिग्री है, यहाँ से सीधे ये कॉर्नर में मिलाना है। फिर वहाँ से क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ पे कॉर्नर पे मिला देना है। हम लोग को इसी प्रकार से क्या करना है, सभी जो बिंदु दिए होंगे 30, 45, 60, 75 का, उस सभी को यहाँ पे कॉर्नर पे मिला देना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस बिंदु जैसे कि यहाँ पे और यहाँ से नाप लेना है चाप के माध्यम से, ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से नाप लेना है और यहाँ से क्या करना है, एक कोने में एक यहाँ पे एक सर्कल जैसा बनाना है। चलिए जैसे यहाँ पे आपको लोगों को दिख रहा होगा उसी टाइप का यहाँ पे बनाना है। और जो बाकी यहाँ पे बच गया है अंदर में जो लाइनें दिख रही है, उसको क्या करना है, इरेज कर देना है। देन उसके बाद इरेज करने के बाद क्या करना है हम लोगों को, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हमने भी इरेज कर दिया है। तो चलिए यहाँ पे अब उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई है, सीधी लाइन खींची गई है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सेट स्क्वायर के मदद से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे खींच लेने के बाद क्या करना है, चांद को यहाँ पे रखना है। क्या करना है, चांद को यहाँ पे रखना है और उसके बाद में हमने एक इमेज लगाया है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस प्रकार से क्या करना है। यहाँ पे चांद को इस प्रकार से रखना है, चांद को रख के यहाँ पे जो बीच वाली लाइन है इसको मिलाना है एकदम सीधी, और यहाँ पे जैसे 90 डिग्री जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट करना है, जैसे आप लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से डॉट करना है और उसके बाद क्या करना है, डॉट करने के बाद में आप सभी को एकदम सीधी एक रेखा यहाँ से लेके खींचनी है और आप लोगों को उस रेखा को एकदम सीधी यहाँ पर मिला देनी है। तो इसी प्रकार से सभी को आप खींच लेंगे। चलिए खींचने के बाद में अब इसके बाद इसका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे लिख देना है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री, और उसके बाद यहाँ पे लिख देना है आपको 5.12 सेंटीमीटर। चलिए इसका काम जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है। आगे जो है इस प्रोजेक्ट को बनाना है, तो इस ग्राफ को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमको जो है क्या करना है, एक सीधी जो है ना, एक सीधी रेखा हम लोग को चाहिए होगा। तो एक सीधी रेखा हम लोग खींच लेंगे और एक सीधी रेखा खींचने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे
आप लोगों को यहाँ जो ये 45 और ये 30 डिग्री, ये दोनों के बीच की जो है कितनी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे 15 डिग्री का डिस्टेंस है, कितना है, तो 15 डिग्री का डिस्टेंस है। तो 15 डिग्री यहाँ से इस बिंदु और इस बिंदु दोनों से क्या करना है, दोनों पे एक प्रकार की सहायता से आपको चाप ले लेनी है। और उसके बाद इस जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे, यहाँ पे एक जो सीधी लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया था, तो उस सीधी लाइन पे क्या करना है, 4 बिंदु डॉट करना है। 1 2 3 और 4, इसी प्रकार से 4 बिंदु डॉट कर लेने हैं। 4 बिंदु डॉट करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे काम पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि अगर हम लोग अगर 30 डिग्री का बना रहे हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 30 डिग्री वाला है, तो सबसे जो लाइनिंग नीचे वाली है वो 30 डिग्री का है। तो हम लोग 30 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से यहाँ इस बिंदु से लेके और इस बिंदु तक हम लोगों को प्रकाल की सहायता से यानी कि चाप ले लेना है। और चाप लेने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, जो पेंसिल वाली नोक होगी उसको इस बिंदु पे रखना है। और नेक्स्ट जो है उसकी जो सुइया वाली बिंदु होती है वो जहाँ भी चल जाए वो सीधी रेखा पे रखना है हम लोग को। और इसको यहाँ पे खींचना है, इस प्रकार से आप लोग खींच लेना है, इस प्रकार से खींच लेना है। और खींचने के बाद में यहाँ जो बिंदु हम लोगों ने डॉट किया था, तो उस बिंदु को भी हम लोगों को क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। ठीक, चलिए उसके बाद से इसी प्रकार से फिर हमको नेक्स्ट अगर खींचना है, तो नेक्स्ट खींचने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे 45 डिग्री से लेके और यहाँ तक ले हम लोग बिंदु यहाँ से यहाँ तक लेंगे दूरी। और यहाँ पे जो है कि सेकेंड बिंदु पे हम लोग लेंगे पेंसिल वाला नोक और सुइया वाली नोक इधर लेंगे कहीं जहाँ भी चला जाए। और उसके बाद उसको भी इस प्रकार से खींच लेंगे हम लोग। चलिए खींचने के बाद उसी तरह क्या करेंगे, 60 का 75 का सबका जो है इसी प्रकार से खींचते जाएंगे। और इधर जो सुइया वाली बिंदु जहाँ जहाँ आएंगी वहाँ वहाँ हम लोग को डॉट करते जाना है, चिन्हित कर। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक हमने पिक्चर लगाया है, इस प्रकार की फ्रेंच कर्व आता है, उसकी सहायता से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो दिख रही है ये लाइनें, इस लाइनों को हम लोग को ड्रॉ करना है, इस लाइन को खींच लेना है उसकी सहायता से, जो हमने पिक्चर लगाया है। ये आपको स्टेशनरी के दुकान पे मिल जाएगा कहीं भी, यदि आपके पास है तो उसी के माध्यम से आप लोगों को खींच लेना है। और यहाँ पर जो जो भी दिख रहा है लिखा हुआ उस सभी को लिख लेंगे, जैसे कि 75 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट, इसको लिख लेना है। और यहाँ पर भी लिख लेना है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक, और जो सीधी लाइन हम लोगों ने खींचे थे वो जो है 90 डिग्री का होगा, तो वहाँ पर लिख लेना है। अब बाकी जो भी है लिखा हुआ उसको उसी प्रकार से लिख लेना है। ठीक, और कोई भी बिंदु का नाम दे सकते हैं, GHIAV जो भी है आपकी मर्जी, वो अपने हिसाब से अपना एक बिंदु का नाम दे देना है। उसके बाद जो भी आप लोगों को, जैसे कि इस लाइन में भी ऊपर जो बचा होगा, जो रेखाएं बची हुई हैं उसको क्या करना है, इरेज कर देना है। और यहाँ का भी जो रेखा बचा होगा उसको भी इरेज कर देना है। चलिए उसके बाद हम लोगों को बचा स्केल बनाने का। तो स्केल बनाने सिंपल है एकदम, स्केल बनाना कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है, ऐसा टफ काम नहीं है, एकदम इजी है। तो चलिए स्केल कैसे बनाते हैं, स्केल बनाना सीखते हैं हम लोग। तो स्केल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, 5.12 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है और एक पतला से एकदम एक और रेखा लेना है। जितना पतला होगा स्केल उतना ही खूबसूरत दिखेगा और उतना ही सही माना भी जाता है। तो स्केल बहुत पतला लेंगे 5.12 सेंटीमीटर का, और इसके बीच में क्या करना है, हम लोग को 0 दे देना है। ये बीच में 0 हो जाएगा और बीच काटना है, ये नहीं कि इधर उधर काट लेना है। ठीक, बीच में काटने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इधर लिखना है, जैसे कि जो लिखा हुआ है जो क्वेश्चन में आता है ना उसी प्रकार से सब होता है। किलोमीटर्स में लिख देना है, इधर में भी किलोमीटर्स में लिख के जो भी मतलब आपके क्वेश्चन में है आंसर में आया हुआ उसी प्रकार से आपको लिख लेना है। और ऊपर में जो है 1.12 जो भी है लिख लेना है और यहाँ पे स्केल लिख देना है। ठीक, ये आपका स्केल का काम हो गया। तो वीडियो में इतना ही है और कुछ नहीं है। जो भी है
एकदम सिंपल है, आप बनाएंगे तो ज़रूर बन जाएगा। हमने पिक्चर लगाए हैं हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे कैसे कैसे प्रयोग करना है, तो उस प्रकार से आप रख के करके देखिए, ज़रूर बन जाएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी लगा हो, चाहे कोई समझ नहीं आया हो किसी टॉपिक पे, तो उसको कमेंट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, तो हमने नेक्स्ट टाइम कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये जो पॉलीगॉनिक प्रोजेक्शन है, इसका क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस नहीं किए, सिर्फ बनाने की जो विधि है उसको डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलेंगे कमेंट के माध्यम से, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना और क्वेश्चन किस प्रकार से है उसको हम देखेंगे। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग उस वीडियो को भी लेके आएंगे। सॉरी, एक वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है छूट गया था, वो बताना ही भूल गए थे हम, तो फिर से मैं अभी बता देता हूँ। क्या है ना कि जब ये फ्रेंच कर्व से हम लोग खींच रहे होते हैं, तो इसके खींचने से पहले हम लोग क्या है ना कि यहाँ पे बिंदु देना होता है, यानी कि बिंदु खींचना होता है। 6 बिंदु इधर और 6 बिंदु इधर, 6 बिंदु इधर और 6 बिंदु इधर, हर एक लाइनिंग पे जो है ये देना होता है। तो ये कैसे खींचा जाता है, चलिए तो इसके बारे में हम बताते हैं कैसे खींचा जाता है। तो इस बिंदु को खींचने के लिए हमको, जैसे कि सबसे फर्स्ट में जो है 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है 30 डिग्री जो लेंगे हम, और यहाँ का जो आप देख सकते हैं 30 डिग्री पे यहाँ पे जो हमने ये लाइन जो खींची थी ना, तो ये लाइन की जो ये बिंदु, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट के जो डिस्टेंस है हम लोगों को प्रकार पे ले लेना होता है। चाप पे लेने के बाद में हम लोगों को यहाँ से क्या करना है कि एक यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखना है, पेंसिल वाला डॉट करना है, फिर ये आ जाएगा सुइया वाला, फिर यहाँ पे पेंसिल वाला, फिर सुइया वाला, फिर पेंसिल वाला, फिर सुइया वाला, इस तरह करके हमको 6 बिंदु डॉट करना होता है। और 6 इधर भी वही चाप से उसी प्रकार से, थोड़ा सा भी इधर उधर मिस्टेक नहीं करना है। और उठा करके एक जगह से, जैसे यहाँ पे बिंदु कर दिए, तो फिर इसको उठाना नहीं है, उसी को क्या है नचा करके फिर यहाँ पे आना है, फिर इसको नचा करके फिर यहाँ पे लाना है, फिर इसको नचा करके यहाँ पे लाना है। इस प्रकार से आपको क्या है ना कि यहाँ पे बिंदु खींचना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर 45 डिग्री है, तो यहाँ पे 45 डिग्री के यहाँ पर भी उसी तरह करना है, 6 बिंदु इधर, 6 डॉट इधर। और उसके बाद फ्रेंच कर्व को जब तीनों बिंदु से जो है ना वो पूरी बिंदु से मिलानी होती है। आप उसके बाद फ्रेंच कर्व को जब यहाँ पे एक बिंदु होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो आप जब फ्रेंच कर्व रखेंगे तो वो तीनों बिंदु स्वतः ही चारों बिंदु जो है मिल जाती है। तो उसके बाद हम उसको लाइन खींचते हैं, तो बिंदु मिला करके लाइन खींचते हैं, एकदम आसान होती है। तो आपको जो है इसी प्रकार से आपको खींचनी है। ये लाइनें छूट गई थी, सॉरी उसके लिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।